जंग आज़ादी 1857 के 10 साल बाद अलीगढ़ मकतब फ़िक्र के बानी सर सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू झगड़े के बाद 1857 में एक नज़रिया पेश किया। इसे दो कौमी नज़रिया कहा जाता है। इस नज़रिए में ये बताया गया था कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग ज़ुबानें हैं और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। इनका दीन अलग, इनका रस्म रिवाज, इनका रहन सहन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो ये दोनों कौमें एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और इसी तरह 1947 में क़याम पाकिस्तान वजूद में आया। 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान में एक और बड़ा मसला सामने आया जो आज तक उस पर किसी ने बात नहीं की या किसी ने कोई नज़रिया पेश नहीं की या आज तक किसी ने इस पर बात तक नहीं की, और वो मसला है गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क। इस मुल्क में अमीर जो भी कर ले उसके लिए कोई कानून नहीं, कोई दपा नहीं, कुछ भी नहीं। और गरीब के लिए इस मुल्क में हर किस्म के कानून मौजूद है, हर किस्म की दपा मौजूद है, हर किस्म की सज़ा मौजूद है। आज से कुछ दिन पहले कराची की सरजमीन पर एक अमीरजादी नताशा ने एक गरीब बाप और बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया। कैसे कत्ल किया? एक्सीडेंट से। लेकिन अब वजह ये बताया जा रहा है कि इसमें हुकूमत मुलविस है। हुकूमत क्यों मुलविस है? कि लड़की नशे के हालात में क्यों ड्राइविंग कर रही है, तो हुकूमत ने इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई। दूसरी वजह ये भी सामने आई कि लड़की के पास लाइसेंस नहीं था, तो जो हमारा ट्रैफिक वाला पुलिस है उसने इसे क्यों नहीं रुकवाया। अब मसला ये सामने आया है कि गरीब कुछ करे तो उसके लिए मतलब कोई गुंजाइश नहीं बनता कि वो बच जाए, लेकिन अमीर के लिए हज़ार ऐसे रास्ते खुल जाते हैं कि वो बच जाए। तो आज हम जानेंगे इस केस के पीछे किसका हाथ है और इसकी बचाने के लिए क्या क्या कोशिश किया जा रहा है। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ताहिर चश्मिश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टीसी रिएक्शन। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। 19 अगस्त को एक एसयूवी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई एक मोटरसाइकिल से टकरा जाती है, जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। गाड़ी का भी इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ सर्विस लेन, जहां पे 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड लिमिट होती है, वहां पे 100 किलोमीटर पर आवर पे ये गाड़ी आखिर क्यों चल रही थी। इस बात का जवाब एक्सीडेंट वाले दिन तो नहीं मिला, लेकिन एक्सीडेंट के 1-2 दिन बाद ही सीसीटीवी फुटेज आ गई, जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि इस गाड़ी में बैठी हुई जो ड्राइवर है नताशा इकबाल, वो पहले एक पार्क्ड गाड़ी को ठोकती है, उसके बाद पीछे आते हुए 2 बाइक वालों को ठोकती है, उनको गिराती है और फिर वो इस सीन से फरार होने के लिए गाड़ी को भगा देती है, यानी शी अटेम्प्ट्स टू फ्ली। अब वो गाड़ी को इतना तेज भगाती है कि आगे से एक और मोटरसाइकिल को वो हिट करती है और उस मोटरसाइकिल पे होते हैं 2 सवार, इमरान आरिफ और आमना आरिफ। कितना स्पीड से भाई। एक्सीडेंट के फौरन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। नताशा की गाड़ी भी कंट्रोल खो देती है और वो आगे जाके कहीं गिर जाती है। अब भीड़ जमा हो जाती है, पुलिस आ जाती है, लड़की को कस्टडी में लेते हैं। तुझे पता चलता है कि लड़की तो बड़े इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल खानदान से है, तो फिर उनके लॉयर भी हाजिर हो जाते हैं। अब नताशा का लॉयर जो पहली चीज मजिस्ट्रेट के सामने रखता है वो ये है कि जज साहब सेक्शन 302 लग सकता है, यानी कत्ले खता, गलती से मिस्टेक हो गया, इंटेंशन मर्डर की नहीं थी, एक्सीडेंटल उनकी डेथ हो गई। अब इस सेक्शन पे बेल हो सकती है, तो जज साहब हमें बेल चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता चला कि नताशा के पास तो लोकल ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, उसके पास ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है। अब ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस जो फॉरेनर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, उनके लिए टेम्पररी हद तक वैलिड हो सकता है, लेकिन नताशा की तो पूरी फैमिली यहाँ रहती थी, इनका तो बसेरा यहीं पे था, तो फिर ये उनकी नेग्लिजेंस हुई लाइसेंस ना होने पे। अब ये जो केस है ये सेक्शन 320 से सेक्शन 322 बन गया, यानी कत्ले सबब, आपके सबब, आपकी वजह से कत्ल हुआ है, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कत्ल हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस है कि गलती से मिस्टेक हो गई और कोई मर गया, और आपकी वजह से कोई मर गया, और सेक्शन 322 अवेलेबल नहीं है। तो फिर नताशा को बेल नहीं मिली और 14 दिनों के लिए उनको
जुडिशियल रिमांड पे रखा गया। यानी बेल कराने वाली जो टेक्निक थी वो तो क्लियरली काम नहीं की। नताशा के हस्बैंड दानिश इकबाल जो कि चेयरमैन है और CEO है मेट्रो पावर ग्रुप के, उन्होंने बोला कि मेरी जो बेगम है उनका तो 5 साल से इलाज चल रहा है, उस बेचारी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, हमसे बिना पूछे वो गाड़ी लेके गई थी और ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब जिना हॉस्पिटल ने नताशा की मेंटल हेल्थ को ऑब्जर्व किया तो वो तो बिल्कुल स्टेबल निकली। यानी यहाँ पे एक और फेलियर हो गया। और दूसरा इसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि रिसर्च करने पता चला कि जी नताशा 9 कंपनीज को हेड कर रही थी। मेट्रो पावर कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से नताशा मेट्रो कैपिटल प्राइवेट की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। JSDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड की भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। फिर वो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, जो एसोसिएट कंपनीज हैं उनमें भी नताशा मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। 5 साल से जिस बंदी का जहनी इलाज चल रहा है, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो 9 कंपनीज को कैसे लीड कर रही है, जिसमें से 2 में वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये इतनी बड़ी कंपनीज कैसे किसी मेंटली अनस्टेबल लड़की को इतनी बड़ी डेजिग्नेशंस पे रख देते हैं। अब जिना हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट थी उसमें तो क्लियरली पता लग गया कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन was she intoxicated? क्या वो किसी नशे में थी? और भाई हाँ, जो आज कल रात इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिला। आई विटनेसेस जो हैं वो भी यही अज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरह से वो गाड़ी चला रही थी, लग तो यही रहा था कि शी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सब्सटेंस। ये बात अभी तक प्रूव नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर DUI ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस के भी चार्जेस लग जाएंगे। अब ये सारी केस की पेचीदा डिटेल्स के दौरान एक फोटो सर्कुलेट होती है जिसमें नताशा विक्ट्री साइन बनाते हुए दिखती हैं और पीछे आर्मी ऑफ लॉयर्स है। ये पिक्चर क्लियरली फेक है और AI जनरेटेड है। अब ये देखिए यार, इतने सीरियस केस के दौरान किसी ने फेक AI जनरेटेड ये फोटो भी बना दी। खैर AI के नुकसानात और फायदे ये एक अलग ही टॉपिक है। अब सोशल मीडिया पे इस केस को लेके एक आग लगी हुई है। वो इसलिए नहीं है कि जी 2 लोग मर गए, नहीं, ये केस भी वही क्लासिक है जिसमें अक्यूजर एक रिच एलीट है और विक्टिम एक गरीब खानदान से। अवाम सारी इसी बात पे कंसर्न है कि क्योंकि इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, पावरफुल फैमिली है, तो ऐसा ना हो कि कहीं पावर का मिसयूज करते हुए लॉज में कोई लूप होल्स, कोई फ्लॉज ढूंढे जाएं, कोई सूडो रिपोर्ट्स पेश की जाएं, विक्टिम की फैमिली को थ्रेटन करके। ऐसा ना हो कि नताशा जस्टिस से भाग जाए। ये इशारा देख मेरे ना, लोग पागल इसीलिए हैं क्योंकि ये ऐसा पहली दफा हुआ नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसे ऑल ऑफ अ सडन शाहरुख जतोई को शाहजेब खान की फैमिली ने माफ कर दिया। नताशा पे कौन से चार्जेस फाइल होते हैं, क्या होते हैं, ये तो पता लग जाएगा। लेकिन एक चीज तो आप ऑब्जर्व कर ही सकते हैं कि जब बात इंसाफ की तरफ जाएगी तो 2 सिनेरियोस बनेंगे। विक्टिम की फैमिली को ब्लड मनी दी जाएगी, दियत दी जाएगी, उनके फैमिली मेंबर्स की जान की जो कीमत है वो पे की जाएगी और विक्टिम की फैमिली माफ कर देगी, तो सब रफा दफा हो जाएगा। दूसरा सीन कि विक्टिम की फैमिली ये माफी कबूल नहीं करती, वो ब्लड मनी यानी दियत के जो पैसे हैं वो कबूल नहीं करती, तो फिर नताशा को एक हैवी इम्प्रिजमेंट हो सकती है। अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए वो जेल जा सकती है। वो तो फिर जो जज डिसाइड करेगा, लेकिन फिर पनिशमेंट फॉर नताशा वुड बी सिवियर। नताशा के केस को साइड करके फिलहाल आप एक फिक्शनल केस पकड़े। अगर तो अक्यूजर बहुत पावरफुल है और विक्टिम बहुत वीक है, गरीब है, तो क्लासिक केस में अक्सर इस तरह होता है कि जो पावरफुल है वो अपने पावर का मिसयूज करके अपने से कमजोर को डराता है, धमकाता है और उसे बोलता है कि भाई पैसे ले ले, ब्लड मनी ले और केस वापस ले, माफ कर दे, रफा दफा कर देते हैं। अगर तो विक्टिम की फैमिली इस बात पे नहीं मानती तो फिर थ्रेटन भी किया जाता है, यानी कि मत करो, बात खत्म करो, अभी तो एक गया है, दूसरा भी जा सकता है, नहीं करो। तो अक्सर गरीब लोग प्रेशर में आके माफ कर देते हैं, अपने पैसे लेते हैं और निकल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग, इवन मर्डर? आई होप नॉट।
मीनवाइल जस्टिस की डिमांड करना ये हम सबका हक है, हमें करना चाहिए। सोशल मीडिया की आवाज बहुत पावरफुल है। बाकी तो इंसाफ की हम उम्मीद ही कर सकते हैं। जो डिसीज्ड हैं उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और विक्टिम की जो फैमिली है वी कैन ओनली विश देम मोर स्ट्रेंथ एंड सब्र। केस अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इस सब में सबक हमारे लिए भी है कि प्लीज ट्रैफिक के जो लॉस हैं उनका ख्याल किया करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्राइव किया करें, सड़कों पे GTA मत खेला करें, क्योंकि आपकी गलती की वजह से किसी की जान जा सकती है, फिर कत्ले खता या कत्ले सबब अंजाम बुराई हो। चले जी, मिलते हैं आप किसी और वीडियो में किसी और बात पे करेंगे। तबसरा, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला। ये रोड तो अमीरों के लिए बना है और अमीर ही जाएंगे। अल्लाह हाफिज।